Good morning, everyone. Today in civics, we will start our new chapter, electoral politics. इलेक्ट्रॉल यानी इलेक्शंस और पॉलिटिक्स यानी उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शंस क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के माइंड में यही आता है कि इलेक्शन होते क्या हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ मेंबर और कैंडिडेट बाय वोटिंग। ठीक है, तो जो इलेक्शन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना जो कैंडिडेट है उसे हम चुनते हैं, कैसे, वोट देकर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन वाई इलेक्शंस, कि इलेक्शंस क्यों नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है हरियाणा के असेंबली इलेक्शन की। तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि लोग जो है मतलब यहाँ पर के टाइम मिडनाइट के टाइम से लोग क्या कर रहे थे, क्राउड बहुत सारे लोग मतलब 5 घंटों से बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब जब सुबह होने के लिए जैसे मिडनाइट रात के 12 बजे से लोग बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे। एक लीडर थे जिनका नाम था मिस्टर देवीलाल। ठीक है, जो कि हरियाणा के क्या थे, संघर्ष समिति के क्या थे, लीडर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करी थी, एक मीटिंग एड्रेस कर रखी थी। ठीक है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रखे थे और इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 76 ईयर ओल्ड थी। ठीक है, तो उनका जो दिन था वो 8 बजे सुबह शुरू होता था और 11 बजे ख़त्म होता था। तो लोग इनका मतलब बहुत वेट कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम की बात है कि जब कहते जो हरियाणा में जो इलेक्शंस थे 1987 की जो इलेक्शंस थे उस टाइम की बात है। और उस टाइम पे जो वहाँ पे जो पार्टी रूल कर रही थी वो कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। और जो ये चौधरी देवी लाल थे, ये क्या थे, अपोजिशन लीडर थे। इन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट की थी जिसमें लिखा था न्याय युद्ध। इसका मतलब था स्ट्रगल फॉर जस्टिस, मतलब अपने जस्टिस के लिए, मतलब अपने न्याय के लिए क्या करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। ठीक है, और इन्होंने इस तरीके से एक नई पार्टी बनाई। ठीक है, उनके जो अदर जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला और कांग्रेस के साथ चले गए। ठीक है, लेकिन जो देवीलाल थे उन्होंने बोला कि अगर मैं इन इलेक्शंस में जीत जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जितने भी लोग मतलब जो गरीब लोग हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, जो फार्मर्स हैं, मैं उनके जो लोन्स हैं वो क्या कर दूँगा, माफ़ कर दूँगा। ठीक है, उन्होंने बोला अगर मैं जीतता हूँ तो। ठीक है, तो पीपल बहुत अनहैप्पी थे, जो मतलब जो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो चल रही थी यानी कांग्रेस सरकार जो उस टाइम की थी, उससे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो जब उन्हें देवीलाल जी ने ऐसा बोला, ये प्रॉमिस किया, तो वो लोग खुश हो गए और उन्होंने उनके फेवर में क्या करा, वोट दिया। और उस ईयर वो 60 सीट से वहाँ क्या हो गई, जीत गई। मतलब 60 सीट्स उनको मिली और कांग्रेस को ओनली 5 सीट्स मिली। ठीक है, तो जब उन्होंने फिर उसके बाद जब वो जीत गए और 3 दिन बाद उनका जो शपथ ग्रहण वगैरह सब कुछ हुआ, तो उसका जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम करा वो क्या करा, जो उन्होंने वादा किया था लोगों से उसे पूरा किया। यानी उन्होंने जो गरीब लोग थे, ठीक है, और जो बिजनेसमैन वगैरह थे उनके लोन्स को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था कि मतलब उन लोगों के लिए बहुत खुशी का टाइम था। ठीक है, उसके बाद भी उन्होंने 1991 में इलेक्शन लड़े, लेकिन उस टाइम वो जीत नहीं पाए। उस टाइम कांग्रेस दोबारा जीत गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड इलेक्शंस टेक अप रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। जो इलेक्शन है वो हर डेमोक्रेसी में रेगुलर इंटरवल्स में क्या होने चाहिए। ठीक है, और ये इलेक्शंस क्यों कराए जाते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अब आता है क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शंस की नीड क्यों है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि इलेक्शन से क्या होता है, जब इलेक्शंस डेमोक्रेसी में होते हैं तो उससे क्या होता है कि मतलब लोगों को लिए आसानी रहती है कि वो क्या कर सकें, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे चुन सकें। ठीक है, आपने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि अगर हम सिर्फ लोगों पे थोप देंगे, अगर एक लार्ज कम्युनिटी को बोलेंगे कि मतलब कि इलेक्शन ना हो और आप एक केस को सॉल्व करो, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उसे ईजिली सॉल्व कर, क्योंकि हर किसी का इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता है जिससे वो क्या कर सके, मतलब डिसीज़न ले सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक जो एरियाज़ होते हैं उनमें से सबसे अच्छा जो लीडर होता है, जिसको नॉलेज होती है, जिसकी एजुकेशन अच्छी होती है, जिसको हर चीज़ का पता होता है, उसको चूज़ किया जाता है और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, उसे रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। और ये जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, एसेंशियल होते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या होता है, जब वोटर
जो है वो इलेक्शन में वोटिंग करता है तो वो क्यों करता है, ताकि क्या है, जो नए लॉज हैं, जो सही लॉज हैं, वो उनके लिए बन के आ सकें। दूसरा कि जहाँ पे गवर्नमेंट सही से डिसीजन, गवर्नमेंट क्या कर सके, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो फिर गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब अच्छे लॉज बनाएगा जिससे सब लोगों का क्या हो, भला हो, मतलब अच्छा हो, ठीक है। उसी तरीके से वो क्या करता है, फिर दूसरे लोगों के लिए क्या करता है, जो गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि हमें जो इलेक्शंस हैं उनकी नीड क्यों है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें रेगुलर इंटरवल्स में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं और 100 कंट्रीज़ ऐसी होंगी वर्ल्ड में जो इलेक्शंस क्या करती है, करवाती है, ताकि लोग क्या कर सके, अपने सही रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकें, चुन सकें, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम डिसीज़न ले सकते हैं विदाउट इलेक्शंस भी, एक बिना रिप्रेजेंटेटिव को चुने में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हर कोई इतना समझदार नहीं होता है, हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती है, हर किसी का इतना टाइम नहीं होता कि वो हर मैटर सॉल्व कर सके, और एक लार्ज कम्युनिटी के लिए ऐसा करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो डेमोक्रेटिक वे में हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं किसी एरिया से, और उसके बाद हम उसे अपना कैंडिडेट बना के क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ये कैंडिडेट हम इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो, आने वाले टाइम पे जब वो कैंडिडेट जीते तो हमारे लिए अच्छे लॉज बना सके, ठीक है, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को चला सके, ठीक है, और ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिससे, और ऐसे लॉ बनाए जिससे सभी लोगों को क्या हो, फ़ायदा हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट मेक्स अ इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे यही, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कि एक इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक कैसे बनता है, ठीक है। जो इलेक्शन है वो अलग अलग तरीके से दिन दुनिया में अलग अलग देशों में क्या क्या किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या देखना चाहिए कि जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहीं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का सबसे मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कि उनमें क्या होना चाहिए, हर किसी के पास क्या होना चाहिए, किसी को अधिकार होना चाहिए कि अपने हिसाब से क्या कर सके, अपना मेंबर चुन सके, अपना एक वोट दे सके, उसकी जो वोट है उसकी क्या होगी, एक वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद पार्टीज़ और कैंडिडेट जो हैं वो फ्री हों ताकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा सके और रियल चॉइस अपनी वोटर की जान सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो उनकी जो इलेक्शन है ये रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा इंडिया में हर 5 ईयर्स में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट मतलब लोग चूज़ करते हैं उसी को क्या करना चाहिए, उसी को इलेक्शन में एज ए रिप्रेजेंटेटिव उतारना चाहिए, ठीक है। और जो इलेक्शंस है उन्हें फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है और तब वो ज़बरदस्ती लोगों को फोर्स कर रहा है कि मुझे वोट दो, तो इस तरह की कंडीशंस हमारे उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है।